प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा। अत्र कुशलम तत्रास्तु। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित युवराज राजौरिया, मेरे ज्योतिषी के कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, आज मैं श्री गणेश चतुर्थी व्रत की चर्चा करूंगा। भगवान श्री सिद्धि विनायक का पूजन अर्चन व्रत उपवास कब करें, इस पर बड़ी असमंजस की स्थिति है। बहुत सारे विद्वानों के फोन आए, गुरुजी गणेश चतुर्थी कब है। बहुत सारे यजमानों ने भी पूछा, तो मैं आपको गणेश चतुर्थी की पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और उस दिन के उपाय भी आपको बतलाऊंगा। दर्शकों, कृत्य रत्नावली और पुराणों के अनुसार भगवान श्री गणेश का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मध्याह्न काल में हुआ था। तो मध्याह्न काल में भगवान श्री विनायक का जन्म हुआ था, तो हम चतुर्थी तिथि मध्याह्न व्यापनी ही लेते हैं। इस दिन चतुर्थी तिथि मध्याह्न में लगभग 12 घटी के बाद में 18 घटी 36 पल तक रही है, यानी पूरे मध्याह्न काल में व्याप्त रही है। इसलिए हम 19 तारीख मंगलवार 2023 को यह व्रत रखेंगे। इस दिन हमें प्रातःकाल स्नान इत्यादि संध्या वंदन से निवृत्त होकर के भगवान सिद्धि विनायक के व्रत करने का संकल्प करें और शुभ मुहूर्त में भगवान सिद्धि विनायक की पार्थिव मूर्ति लेकर के आए। कोई यदि पार्थिव मूर्ति ना भी लाना चाहे तो एक दिन भी पूजन कर सकता है। भगवान गणेश जी की प्रतिमा यदि घर में है तो आप एक दिन उनका पूजन करें। यदि आप 10 दिनी पर्व मना रहे हैं और पार्थिव मूर्ति स्थापना कर रहे हैं तो ये 10 दिन का पर्व है। 28 तारीख को अनंत चतुर्दशी पर भगवान सिद्धि विनायक का विसर्जन जो है होता है। दर्शकों, इस बार रवि योग में गणेश चतुर्थी पर रवि योग भी रहेगा। रवि योग बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भी शास्त्रों के अनुसार रविवार और मंगलवार को यदि गणेश चतुर्थी हो तो समस्त सिद्धियों को देने वाली होती है। तो यह संयोग भी बन रहा है। गणेश चतुर्थी का व्रत इस बार मंगलवार को है। दूसरा, इस दिन रवि योग भी है। अब देखिए, रवि योग सूर्योदय से लेकर के एक दिन में 1:42 तक रहेगा। और संयोग देखिए, 10 दिन बाद जब भगवान श्री विनायक का विसर्जन होगा अनंत चतुर्दशी पर 28 सितंबर को, उस दिन भी रवि योग सूर्योदय से लेकर के रात्रि 1:30 तक रहेगा। ये संयोग है। इस बार गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व इसीलिए हो जाता है, इस दिन इंद्र योग भी है, ब्रह्म योग भी है, तमाम योग भरे पड़े हैं। इसलिए गणेश जी का व्रत पूजन उपवास करने से हमारे सकल मनोरथ सिद्ध होंगे और रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति होगी। दर्शकों, इस दिन चंद्र दर्शन से बचें, क्योंकि इसको कलंक चतुर्थी भी कहते हैं। यदि हमें चंद्र के दर्शन हो जाते हैं रात्रि में तो इसका हमें कलंक लगता है, झूठा कलंक लग सकता है। उस कलंक से बचने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार शमंतक मणि की कथा सुनना चाहिए। वैसे सिद्धि विनायक श्री गणेश जी समस्त विघ्नों के नाशक हैं। इनका पूजन अर्चन और व्रत करने से भी इस दोष से मुक्ति पा सकते हो। वैसे गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले भी, क्योंकि कर्म काल व्यापनी तिथि उस दिन भी रही है, तो हमें 17 तारीख की रात्रि में भी चंद्र दर्शन से बचना चाहिए। दर्शकों, अब मैं आपको शुभ मुहूर्त गणेश स्थापना का बतलाता हूं। गणेश स्थापना मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि भगवान श्री विनायक मध्याह्न काल में ही उनका प्राकट्य हुआ था। अभिजीत मुहूर्त लगभग 11:30 बजे से लेकर के और 12 बजकर के जो है लगभग आप 20-25 तक मान लीजिए, यानी 11:35 से 12:25 तक का जो समय है लगभग अभिजीत मुहूर्त है, इसमें स्थापना करें। चौगड़िया के अनुसार यदि आप मुहूर्त पूजन करना चाहते हैं तो उस दिन प्रातःकाल 9 बजे से अपराह्न में 1:30 बजे तक चौगड़िया शुभ रहेगा और इसके बाद में लगभग 3 बजे से 4:30 तक भी शुभ चौगड़िया रहेगा। हम इस चौगड़िया मुहूर्त में भी गणेश स्थापना कर सकते हैं।
इसके लिए पूजन सामग्री में आपको एक लकड़ी की चौकी यानी पटा लेना है। उस पर पीला वस्त्र बिछावें। गंध, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, रोली मोली, पुष्प और दही, दूध, शहद, घी, गंगा जल, दूर्वा, बेसन के लड्डू, ठीक है, हल्दी, मेहंदी, और इस प्रकार से ये पूजन की सामग्री आप ले सकते हैं। आपको उस चौकी पर पीला कपड़ा बिछा करके वहां एक कलश स्थापित करें, क्योंकि कलश में समस्त देवताओं का वास होता है। कहते हैं कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तो स्थितो ब्रह्मा मध्य मातृगणा कुक्षो तु सागरे सप्ते सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वणा समस्त चारों वेद वसुंधरा ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवता कलश में वास करते हैं। इसलिए कलश की स्थापना जरूर करें। भगवान गणेश जी की पार्थिव मूर्ति स्थापित करें। अखंड ज्योति घी की जलावें। और ये 10 दिन का पर्व है, इसमें 10 दिन तक ही अखंड ज्योत जलाने का बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। गणेश विसर्जन 28 तारीख को अनंत चतुर्दशी पर होता है। इस दिन हमें क्या उपाय करना चाहिए? इस दिन मतलब गणेश चतुर्थी को। गणेश चतुर्थी को आप 17 जो है दूर्वा लेकर आए। दूर्वा की एक एक दूर्वा गिन लें और ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र से गणेश जी पर चढ़ाते जाएं। इस दिन आप 5 हल्दी की गांठें लाकर पीले वस्त्र में बांध करके और गणेश जी के पास स्थापित करें और गणेश विसर्जन पर उस हल्दी की गांठ को समुद्र में विसर्जन या नदी तालाब जहां भी आप गणेश विसर्जन करेंगे वहां करें। उससे भी आपके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे। दर्शकों, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ सुबह शाम करें। यदि आपने गणेश की स्थापना की है तो आपको दोनों संध्याओं में गणेश जी की पूजन अर्चन और आरती भोग आदि करना चाहिए। रात्रि में हम भगवान श्री गणेश जी का के भजन भी कर सकते हैं और ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जाप भी हमें करना चाहिए। गुड़ का भोग लगावें। बेसन का के लड्डुओं का गणेश जी को भोग लगावें। यदि किसी पर विशेष संकट है, यदि कोई बहुत ज्यादा रोग से पीड़ित है या किसी को शत्रुओं से बाधा है या किसी के ऊपर कोई अन्य प्रकोप आ गया है, तो अपने वजन के बराबर बेसन के लड्डू बना करके भगवान गणेश जी को भोग लगा करके और गरीबों को वितरण करें। इससे भी आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। दर्शकों, भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, समस्त विघ्नों के नाशक हैं। तो इनका पूजन अर्चन करने से, गणेश चतुर्थी पर भगवान का व्रत करने से निश्चित ही आपके सकल मनोरथ सिद्ध होंगे। इस संबंध में किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके और मुझसे पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।